में जाते हैं, रमजान में जाते हैं, शब बरात में, शब कद्र में बार बार दुआ करते हैं, मगर हमारी तो दुआ ही नहीं कबूल होती। अगर सच्ची बात बोला करो, ये मत बोलना दुआ नहीं कबूल होती। बोलना है तो ये बोलो हमारी डिमांड पूरी नहीं होती। जो डिमांड रखा था ना अल्लाह की बारगाह में, औलाद मिल जाए, पलाट मिल जाए, मकान मिल जाए, कारोबार मिल जाए, वो नहीं मिला तो क्या कहते हो? दुआ कबूल नहीं होगी। ये जहन से निकाल दो। हो सकता है तुम्हारी डिमांड पूरी ना हो, मगर अपनी जुबान से जो तुम दुआ करते हो और अल्लाह को पुकारते हो, तुमने उसको अहकमुल हकीमीन कहा, रब्बुल अरबाब काज़िल हाजात मौला किबरिया, बड़ा है, कबीर है, खबीर है, समी है, बसीर है। ऐ अल्लाह तू हकीम है, हम माकूम, तू नासिर है, हम मंसूर, तू रहीम है, हम मरहूम, तू कादिर है, हम मकदूर, मौला तू मस्जूद है, हम साजिद, तू महबूद है, हम आबिद। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चाहे पर कादिर है। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, जमीन और आसमान की बादशाहत अल्लाह के लिए है। दुआओं में हाथ उठा के कहते हो ना, ऐ अल्लाह तू हम पर माँ बाप से ज्यादा मेहरबान है। तू चाहे तो छोटी सी चीज को वसी कर दे और तू चाहे तो वसी को समेट दे। ऐ अल्लाह तू जो चाहे अता कर दे और जो चाहे छीन ले। जो खुदा की बारगाह में ये दुआ कर रहे हो ना, मुमकिन है डिमांड पूरी ना हो, मगर ये जुमले तुम्हारी जुबान से जो निकले हैं, अल्लाह इनके सदके में तुम्हारे साथ होने वाले हादसे को टाल देंगे। मगर इंसान बड़ा जरी है, हो सकता है यह कह दे कि मेरे साथ कोई हादसा होने वाला नहीं था, जबकि वो अल्लाह के इल्म में है। तो मत करो, मुमकिन है डिमांड न पूरी हो, हादसा न टले, लेकिन ये जो जुमले जुबान से निकले हैं, अल्लाह मैदान हश्र में इन जुमलों को तुम्हारे नामे अमाल में नेकियों का जखीरा कर देगा। उस वक्त मोमिन कहेगा काश हमारी और दुआएं कबूल न होती और आज सबका सिला मैदान हश्र में मिल गया। बुजुर्गों, नौजवान साथियों और दोस्तों, इस्लाम पर मजबूती से कायम रहो, इस्लाम पर मजबूती से अमल करो, इंशाअल्लाह तुम्हारी अज़मत रफ्ता वापस आ जाएगी। मैं नजीबाबाद में तकरीर कर रहा था, अखबारी नुमाइंदों ने मेरा रूम घेर दिया और कहा हाशिम साहब पूरी एक बात बताइए, आज पूरी दुनिया में इस्लाम के खिलाफ क्यों बोला जा रहा है, लोग मुखालफत क्यों कर रहे हैं? फ्रांस, जर्मन, बर्तानिया, इंग्लैंड, अमेरिका, इन जगह से जहां देखो वहां इस्लाम के खिलाफ लगता है बवासीर हो गई है और नीचे वाली ऊपर आ गई। जिसको देखो वो इस्लाम के खिलाफ बोलता है। मैंने कहा भाई इसका जवाब देने के लिए मैं तुमको हिंदुस्तान में नहीं रहूंगा, इसका जवाब देने के लिए तुम्हें शहर मक्का लिए चलता हूँ। देखो मेरा पैगंबर कौम को इकट्ठा करता है, जमा करता है और उसके बाद मेरे रसूल कहते हैं या अय्युहन्नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, अल्लाह को एक मानो तुम सब कामयाब हो जाओगे। रसूलुल्लाह का ये ऐलान करना हुआ कि अल्लाह एक है, जान के लाले पड़ गए, घर से निकलना मुश्किल हो गया, मुतनव्वर सरदार कत्ल का डोला उठाने लगे, नबी के खिलाफ तहरीकें चलने लगी, आंदोलन छेड़ दिया गया, रसूलुल्लाह की राह में कांटे डाले गए, पत्थर बरसाए गए, रसूलुल्लाह के सहाबा को रहगुजारों में घसीटा गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर ओढ़नी डाल दी गई, गले में चादर का फंदा बना करके डाल दिया गया, मगर मेरा रसूल साबिर आज़म बनकर तबलीग कर रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। यहाँ तक कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शेब अबी तालिब की घाटी में 3 साल तक के लिए महसूस कर दिया गया और समाजी बाइकाट कर दिया गया। बाज़ाब्ता एक कागज लिखा गया, रजिस्ट्री शुदा कागज तैयार हुआ, उसको काबे की छत पर लटकाया गया, जिसमें लिखा था ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपकी मौत और जिंदगी में शरीक नहीं, आप हमारे किसी काम में शरीक नहीं, आपका समाजी बाइकाट किया जाता है, आप जाइए इस घाटी के अंदर अपने मानने वालों को लेकर के चले जाइए। 3 साल का ये कागज तैयार हुआ था,
मेरा पैगंबर चंद सहाबा को साथ में लेकर, जिनमें औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, लेकर के सरकार उस घाटी में पहुंच गए। कुछ दिनों का सामान खाने पीने का था, वो खत्म हो गया। अल्लाह अकबर। अब आलम ये है कि सहाबा ने पेट में पत्थर बांध लिए हैं, तो मुस्तफा जाने रहमत ने भी अपने पेट पर पत्थर बांधा है। कोई सामान खाने पीने का नहीं है। सरकार फरमाते हैं मेरे सहाबा जाओ मार्केट चले जाओ, खाने का सामान खरीद लाओ। सहाबा जब पहुंचे तो दुश्मनी की हद हो गई। दुश्मनों ने रेट बढ़ा बढ़ाकर खरीदारी कर डाली। कोई सामान नहीं मिला। औरतों की आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए, बच्चों के होठों में पपड़ियां आ गई, गुलखुम सूख गए, कुछ खाने पीने को ना था। आए कहा या रसूल अल्लाह, उन लोगों ने तो रेट बढ़ा के खरीदारी कर दी है, मार्केट में कोई सामान नहीं मिला। मेरा पैगंबर कहता है ये बताओ सहाबा, अब तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या राय है, क्या इरादा है? सारे सहाबा ने एक जुबान होकर के कहा था या रसूल अल्लाह, हम सब कुछ छोड़ सकते हैं मगर दामन रसूलुल्लाह नहीं छोड़ सकते। हज़रत उसके बाद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब जाने का मुजाहिरा फरमाते हैं और इरशाद फरमाते हैं मक्के वालों, जो तुमने काबे की छत पर कागज लटकाया था, मेरा बाइकाट किया था, उसके सारे हुरूफ दीमक चाट गई है, सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी। अरे प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी। कुछ लोगों ने कहा नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ऐसी गैर की खबरें देते रहते हैं। उधर से अबू जहल आ रहा था, बहुत बड़ा नेता था अपनी पार्टी। अबू जहल ने कहा क्या प्रॉब्लम है? कहा कुछ नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं कि हुरूफ दीमक चाट गई है, आया उतार के देखो ना, देखने में क्या जाता है। अबू जहल की नीयत साफ नहीं थी, वो समझ रहा था अगर ऐसा ये वाकये के खिलाफ होगा तो इससे बढ़ के कोई वक्त न मिलेगा, पूरे मक्के में मैं मजाक बनाऊंगा। तो उतारो कागज। जब कागज उतारा गया तो उसके सारे हुरूफ दीमक चाट गई थी, सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी थी। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घाटी से बाहर आए। मैं कहना यह चाहता हूँ, सबसे ज्यादा इस्लाम की मुखालफत मक्के में हुई है, मगर उसका नतीजा यह निकला कि आज मक्के का बच्चा पढ़ रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हम यही तो कहना चाहते हैं, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ इस्लाम की मुखालफत हो रही है, वहाँ वहाँ इस्लाम कामयाब नजर आ रहा है, इस्लाम तरक्की करता नजर आ रहा है। मुखालफत करते करते लोग थक जाते हैं और कहते हैं अगर ऐसी बात है जरा पढ़ के देखो, जरा इस पर गौर करके देखो, जरा इसमें समझ करके देखो। मैं एक बात आपसे करना चाहता हूँ, इस्लाम वो पौधा है, जितना काटोगे उतना ही हरा होगा। लेकिन दोस्तों तुमसे मैं मुखातिब हूँ, तुम अपने को बदलो, पक्के नमाजी बन जाओ, अजान हो मस्जिदों की तरफ दौड़ जाओ। ये पाक कौम अलग से कोई पाक इलाका नहीं बनाती, जहां पाक कदमों को रख दे पूरा एरिया पाक हो जाता है। अपने अपने बच्चों को अजाने सिखा दो। अगर किसी वजह से मस्जिद नहीं जा सके, बच्चे को उठाओ और बेटा घर में अजान जाओ। ये माइक वाइक के चक्कर में पड़े, लाउड स्पीकर के चक्कर में पड़े, 1400 साल पहले न लाइट न माइक और इस्लाम फैल रहा है। माइक लाइट के चक्कर में मत पड़ो, अपनी औलादों को अजान सिखा दो। मुसलमानों, तुम्हारा हर बच्चा अपने दरवाजे पर अजान करे। अजान क्या है? क्या तुमने नहीं देखा? खातून जन्नत सैयदा फातिमा के घर बेटा हुसैन पैदा हुआ, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7वें दिन दाहिने कान में अजान पढ़ी। बोलो मोहब्बत से। और अजान की बरकतें तुमने नहीं देखा? यहाँ बहुत सारे बूढ़े लोग भी बैठे होंगे, 80 साल के, 70 साल के, 65 साल के, 60 साल के। अगर मौसम महकूमिया खबर दे दे कि अगले 24 घंटे में भूकंप आने की संभावना, जलजला आ सकता है, भूकंप आ सकता है, तो याद रखो, तुमने देखा होगा जैसे ही आहट महसूस हुई, झटके महसूस हुए, खिड़कियां आपस में टकराने लगी,
दरवाजे टकराने लगे, चारपाई हिलने लगी, कटोरे तुम्हारे आंगन में घूमने लगे, घर जुम्बिश करने लगा। तो लोग क्या कहते हैं, चलो भाई चलो, घर छोड़ो, बाहर निकलो, जलजला आ रहा है, भूकंप आ रहा है। मगर तुम्ही में से एक समझदार शख्स खड़ा होता है और कहता है अभी घर से बाहर मत निकलना, पहले खड़े हो जाओ और अपने अपने घर से अजानों की आवाज बुलंद कर। तो वो साइंसी ताकत जो भूकंप को रोक न सकी,